हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो एक कॉमेडी है या एक ट्रेजेडी है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, कॉमेडी ट्रेजेडी, क्यों मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेज लिखे और इन प्लेस को तीन कैटेगरीज में, मोटा मोटा तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। पहली कैटेगरी थी हिस्ट्री, सेकंड कैटेगरी थी ट्रेजेडी, थर्ड कैटेगरी थी कॉमेडी। अब ये तीनों कैटेगरी है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं आपको ये बता दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किस में फॉल करता है, कॉमेडी में या ट्रेजेडी में। ठीक है, सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कैटेगरी है? हिस्ट्री में वो प्ले आता है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो रियल में एग्जिस्ट करता था। जैसे कि शेक्सपियर का प्ले है रिचर्ड, हेनरी। ठीक है, तो ये जो रिचर्ड और हेनरी थे, जो इनके प्लेज हैं, ये दोनों रियलिटी में हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। ये रियल पर्सन्स थे। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लेज होते हैं जिसमें पर्सन, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, ये वाले जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, ये हिस्ट्री कैटेगरी में आते हैं। सेकंड आ जाते हैं ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी का मतलब क्या है? ट्रेजेडी का मतलब है कि जिसमें प्ले के एंड में बहुत सफरिंग दिखाई गई है, बहुत सैड एंडिंग है। जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसका डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल का मतलब क्या है? डाउनफॉल का मतलब है कि कहानी की स्टार्टिंग में वो सेंट्रल कैरेक्टर ठीक होता है, मेन कैरेक्टर ठीक होता है, लेकिन एंड तक आते आते जैसे जैसे कहानी एंड में आएगी तब तक हम देखेंगे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। कैरेक्टर के साथ सच में कुछ बहुत बुरा होगा। मतलब आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा रोना आएगा, आपको बड़ा उदासी फील होगी, आपको बहुत ग्लूमी लगेगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसके साथ बहुत सफरिंग जुड़ी हुई है। तो इस तरह के जो प्लेज हैं जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका डाउनफॉल हो रहा है या एंड में बहुत सफरिंग है, सैडनेस है, इस तरह के जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, उनको बोला गया है ट्रेजेडी। जिसमें एग्जाम्पल मैंने बोला हैमलेट, मैकबेथ। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हैमलेट की समरी जानना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी है जिसके बारे में इस चैनल में मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत लोग अब नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता। तो उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में, ग्रेट लिटरेरी वर्क्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला, हैमलेट के साथ साथ बहुत सारी जो वर्ल्ड की बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं उनकी समरीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमें मालूम पड़ गया पहले कैटेगरी हिस्ट्री की, सेकंड ट्रेजेडी की जिसमें हैमलेट, मैकबेथ, ये मैंने एग्जांपल्स दिए। थर्ड जो कैटेगरी है वो है कॉमेडी। अब कॉमेडी का मतलब आप सोचेंगे, कॉमेडी का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हंसी आ रही है आपको पढ़ के। वर्ड कॉमेडी से क्या लगता है कि अरे यार बड़ी हंसी आई, बड़ा कुछ मजाक सा होगा। तो यहाँ पे जब हम शेक्सपियर के प्लेस की बात कर रहे हैं तो कॉमेडी का मतलब कोई मजाक या कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाफ्टर चैनल टाइप का है, वो सब नहीं है यहाँ पे कॉमेडी से मतलब। कॉमेडी से मतलब है कि जो एंडिंग है प्ले की वो बहुत अच्छी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी। जैसे कि एग्जांपल अब ले लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एंडिंग क्या है? हैप्पी है बहुत। एंटोनियो के लिए बहुत हैप्पी एंडिंग है, पोर्शिया के लिए बहुत हैप्पी एंडिंग है, बसेनियो के लिए बहुत हैप्पी एंडिंग है। तो जो सेंटर कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हीरो है, हीरोइन है, हीरो कौन था? एंटोनियो। हीरोइन कौन थी? पोर्शिया। जो कहानी की मेन हीरो एंटोनियो है, मेन हीरोइन कौन है? पोर्शिया है। तो उनके लिए तो जो एंडिंग है अच्छी है, हैप्पी एंडिंग है। तो जब कहानी के प्ले के एंड में एंडिंग हैप्पी हो रही है मेन कैरेक्टर्स के लिए, तो उसको बोला जाता है कॉमेडी। कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमेडी का मतलब यहाँ पे हंसी मजाक से बहुत उससे नहीं है कि आपको बहुत हंसी आ रही है या आपको बहुत कोई मजाक हो रहा है, उस टाइप से नहीं है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस और इनफैक्ट आपका टेम्पेस्ट भी जो है वो भी कॉमेडी में ही आता है, क्योंकि टेम्पेस्ट में भी आप देखोगे जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके लिए जो एंडिंग है अच्छी है, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, अब साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ आपको। मॉडर्न स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। अब ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब क्या हुआ? ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब ये है कि इसमें कॉमेडी भी है लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी भी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तीन कैटेगरीज होती हैं, हिस्ट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी। बट इनकी जो बाउंड्रीज हैं इन तीन कैटेगरीज की ना, वो बहुत कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है। चीजें आपस में ओवरलैप करती हैं।
एंटोनियो, बसैनियो, पोर्शिया, इनके लिए तो एंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत हैप्पी एंडिंग है, बट जो शायलॉक था उसके लिए एंडिंग अच्छी नहीं थी। उसके लिए एंडिंग बहुत सफरिंग वाली है, सैडनेस वाली है, वो तो बेचारा दुखी हो रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस के एंड में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्रैजिक कॉमेडी बोला जाता है। मॉडर्न स्कॉलर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रैजिक कॉमेडी बोलते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो किस कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और आपसे अगर कोई पूछता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किस कैटेगरी में आती है या टेम्पेस्ट किस कैटेगरी में आती है, तो आप बेटर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।